देवरानी जेठानी। सरिता सरिता कहाँ रह गई? जल्दी करो, शो का टाइम हो गया है, बस आधा घंटा बचा है। सरिता भागते हुए आई। सॉरी दीदी, लेट हो गया। कोई बात नहीं सरिता, कुसुम ने सरिता से कहा। कुसुम सरिता की जेठानी थी। दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों साथ घूमने जाती और अपने बच्चों को भी ले जाती हैं। दोनों के ही बेटे थे। साथ ही शॉपिंग करती, बातें करती, बड़ा मजा आता था। कहने को तो दोनों देवरानी जेठानी थी, मगर रिश्ता दोस्ती का था उनमें। मगर 12 साल पहले ऐसा नहीं था। जब सरिता शादी करके अपने ससुराल आई थी, हर वक्त उसके मुंह से सिर्फ कुसुम की ही बातें सुना करती। हर कोई कुसुम की तारीफ करता रहता था। कुसुम की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका बेटा भी था। कुसुम हर काम में निपुण थी, चाहे वो खाना बनाना हो या किसी को समझाना है, सारे काम आते थे उसको। बहुत खूबसूरत भी थी। कहीं ना कहीं सरिता को यही सारी बातें चुभने लगी थी। वो बहुत चिढ़ जाया करती थी। हर वक्त सब सिर्फ कुसुम दीदी का ही नाम लेते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। ऐसे ही 1 साल बीत गए। सरिता माँ बनने वाली थी। सबसे ज्यादा खुश उसने कुसुम दीदी को देखा था। सरिता को जब भी कुछ खाने को दिल करता, कुसुम या तो घर पर बनाती या बाहर से ले आती, मगर सरिता की इच्छा जरूर पूरी किया करती। सरिता कुसुम का बहुत ख्याल रखती। सरिता को बेटा हुआ, सब बहुत खुश थे। सरिता का पति 1 साल के लिए काम से बाहर चला गया। इसी बीच उसने उसका और उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। सरिता को खाना बनाना नहीं आता था। कुसुम उसे सिखाया करती और जब वो नहीं बना पाती तो कुसुम उसे कहती, तुम सिर्फ तैयारी कर दो, मैं खाना बना दूंगी। यहाँ तक कुसुम तो सरिता के लिए लड़ भी जाया करती थी। धीरे धीरे सरिता का नजरिया कुसुम के लिए बिल्कुल बदल गया। वो दोनों अब बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को समझ जाया करती थी। दोनों में छोटे या बड़े होने के हक को छोड़कर अगर हम प्यार से सारे रिश्ते निभाए तो कुसुम और सरिता जैसे कई मिसाल सामने आएंगे, जो घर को जोड़कर तो रखेंगे ही, साथ ही प्यार भी बेशुमार होगा। धन्यवाद।